स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बच्चे जो पेपर आपका डिफिकल्ट आया था खास तौर पे फिजिक्स के बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिजिक्स में फाइनली एवरीथिंग इज़ आउट। आप देख सकते हैं खबर ये कह रही है कि क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ द सिलेबस थे, 3 क्वेश्चंस। सो दैट मीन्स कि आपका 100% मॉडरेशन के साथ साथ ग्रेस लगने वाला है। 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस। और फर्दर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि स्टूडेंट्स सीबीएसई रेज्ड कंसर्न अमॉन्ग जितने भी एग्जामिनीज थे विदाउट, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं। एग्जाम जो आपका हुआ था हैड 3 एक्सट्रीमली चैलेंजिंग क्वेश्चंस। बोर्ड्स इरेशनल वे ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन, जिसकी वजह से बोर्ड को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा फ्रॉम एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्योंकि देखो बोर्ड में बच्चे बहुत ही सिंसियरली पढ़ते हैं, पेरेंट्स पे भी प्रेशर होता है, टीचर्स पे भी प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा प्रेशर नहीं, तो सारे बच्चे प्रेशर लेते हैं कम ज़्यादा। तो सारे बच्चे प्रेशराइज हैं और आप आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सिलेबस में देयर इज़ अ बिग सिलेबस जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन अगर फ्रेम हो सकते हैं। तो अब जेई के क्वेश्चन फ्रेम मत कीजिए, ये 12th पे। तो स्टूडेंट्स डिमांड ग्रेस मार्क्स टू बी अलॉटेड फॉर द 3 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एंड इरानियस क्वेश्चन। जो गलत क्वेश्चन था उसके भी नंबर, गलत क्वेश्चन का तो रूल ही है कि गलत क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया नहीं लिया उसके नंबर आपको मिलते हैं। जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है उसमें भी 100% मार्क्स मिलेंगे। तो समझ लो इतने मार्क्स तो आपके फ्री में ही आ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ मार्क्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। प्लस कॉपी चेकिंग को लीनियंट बनाया जाएगा और बच्चों ने अटेम्प्ट लिया होगा तो मोस्टली आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। मेजर एरर इन फिजिक्स क्वेश्चन, तो सारे लोगों का यही कहना है कि एरर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द क्वेश्चन जो था इन क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ ऑल द सेट्स 2 ऑप्शंस वेर फाउंड टू बी करेक्ट। दो ऑप्शन करेक्ट थे, रिजल्टिंग इन कंफ्यूजन। ऑब्वियसली अब दोनों ही सही हैं तो आप किसको टिक करोगे, क्योंकि बोथ अगर वो नहीं है तो बच्चों को समझ नहीं आता। स्टेटमेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ सेट दिस वॉज इनकम्प्लीट, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। आउट ऑफ द सिलेबस अराउंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट सेट्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, जो नई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उस टेक्स्ट बुक में ही नहीं था। देन डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली बहुत हाई था। फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वेर आउट ऑफ एडवांस लेवल एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सॉल्व्ड बाय द क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आप सब देख रहे हो कि कैसे टीचर्स ने, सब ने, एजुकेटर्स ने मिल करके कहा है कि पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट और ग्रेस मार्क्स आप सबको पक्के मिलने वाले हैं प्लस मॉडरेशन। So according to teachers association, complexity of question creates unnecessary confusion among examinees and increasing failure rate of physics. So to maintain the sanctity of बोर्ड पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि बच्चों की मार्किंग अच्छे तरीके से हो, क्योंकि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था। अब इस बच्चे का कहना है कि पूरा अटेम्प्ट लिया है एग्जैक्टली 30 मार्क्स का, पर बाकी बना के लिखा। बेटा यू विल गेट गुड मार्क्स। मैम मैंने OMR शीट भी बांध दिया है कॉर्नर में लेफ्ट साइड। बेटा रिजेक्ट नहीं होगी, एग्जाम आपके एग्जाम इन्विजिलेटर्स भी होते हैं, कुछ काम उनका भी होता है। मैम फिजिक्स में 19.5 टू 20 और 21 बन रहा है। बेटा आपको तभी भी बताया कि मॉडरेशन और ग्रेस 100% मिलेगा फिजिक्स वालों को। फिजिक्स में बच्चे अच्छे से पास होंगे, डोंट वरी। मैम मैंने 5 MCQ सही है केमिस्ट्री में और 30 मार्क्स एक्यूरेटली लिखा है और 100% अटेम्प्ट किया हूँ और रेलेवेंट है, तो क्या मैं पास होऊंगा? ऑफ कोर्स यू विल पास। मैम 11th में हम 60% में साइंस ले सकते हैं। बेटा दैट डिपेंड्स ऑन स्कूल, किस स्कूल में कितने परसेंट पे होता है। कई स्कूल जो अपने पुराने स्टूडेंट को कम परसेंटेज पे भी ले लेते हैं, तो दैट डिपेंड्स रियली ऑन स्कूल। मेरे 14 MCQ सही हैं और 60 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट लिया हूँ, तो यस बेटा डेफिनेटली आप पास होगे, तो टेंशन मत लो। फिजिक्स वाले बच्चों ये बताओ हमारा आंसर गलत है लेकिन उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया हूँ। बेटा रॉन्ग आंसर पे अब टीचर पे डिपेंड करता है कि वो हाफ मार्क्स आपको देते हैं या नहीं। रॉन्ग आंसर अगर टोटली इरेलीवेंट है तो वहाँ पे नंबर नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत रेलेवेंस होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में 4-5 MCQ किया है स्टार्टिंग में, फिर मैंने बाकी MCQ को छोड़ दिया, लास्ट में करूँगा और छूट गया। बेटा देखो कोई बात नहीं, आपने जितना अटेम्प्ट लिया है कोई बात नहीं, नंबर आपको मिलेंगे। कुछ तो एरर वाले नंबर तो फ्री में ही मिलने वाले हैं। मैं साइंस शीट में
लिखा था। और प्लीज़ पास में कर में यूएफएम, बेटा यूएफएम की टेंशन मत लो, इतनी इजीली अनफेयर मीन्स में आपको डाल के आपकी कॉपी को ख़राब नहीं की जाएगी, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, सो डोंट बॉदर, ठीक है।